यहाँ वाले और जो लाइव इस समय कनेक्टेड हैं वो इस इबादत में शामिल हों और खुदा के कलाम को सुनने वाले हो सकें। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबके लिए जो प्रभु के भवन में हैं और आप सब जो कनेक्ट होकर इस पेज पे इबादत में शामिल हो रहे हैं। आपकी गवाहियों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कानपुर से एक गवाही हमारे बीच में कि एक लड़का जो उसने चर्च जाना छोड़ दिया था, बिल्कुल नेगेटिव हो गया था, पर इसी हफ्ते में उस भाई की गवाही हमारे पास आई, फोन किया और कहने लगा भैया हम फिर से ऑनलाइन इबादत में शामिल होकर जोश से भर गए हैं और हम फिर से चर्च जाना शुरू कर दिए हैं। सो खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरठ से एक शख्स जो नशे में थे, नशे की आदत छूट गई और ऑनलाइन इबादत के द्वारा आशीष पाई और खुदावंद में फिर से रिकनेक्ट हो गए हैं। सो खुदा बाप का बहुत धन्यवाद करते हैं। गॉड इज एट वर्क। आसमान का खुदावंद अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। वचन के प्रचार के लिए, परमेश्वर के काम के लिए खुदा बाप मौसम नहीं देखता है, परमेश्वर माहौल नहीं देखता है, परमेश्वर इकोनॉमी नहीं देखता है, परमेश्वर सरकारें नहीं देखता है, पर खुदावंत का कलाम जिस मकसद से भेजा जाता है वो मकसद पूरा करे बगैर वापस नहीं लौटता है। आज भी प्रभु का वचन आपके लिए भेजा गया है और मैं विश्वास करता हूं जिस मकसद से भेजा गया है उस मकसद को आपकी जिंदगी में पूरा करने पाएगा। आइए जोरदार ताली हम बजाएं परमेश्वर के लिए, और जोरदार ताली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग भी सब ताली बजा रहे हैं ना, जो आप अपने मोबाइल के सामने बैठे हैं, इसमें शामिल हों और कमेंट्स करते रहें, इन्वॉल्व रहें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इसी स्थान पे खुदा बाप ने ऑनलाइन दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में काम किया और ऑनलाइन इबादत में अब 2 इबादतें नहीं होती हैं हम लोगों की, पर यहाँ पे 3 इबादतें होती हैं। संडे मॉर्निंग सुबह 10 बजे, संडे शाम को 6 बजे जिसमें आप आए हैं, और संडे ऑनलाइन 6:30 बजे जिसमें लोग कनेक्ट होकर और इबादत में शामिल होते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। इस समय 47 लोग इसमें जमा है, इसमें लाइव इस इबादत को देख रहे हैं और खुदा बाप इस नंबर को बढ़ाता जा रहा है। सो गॉड ब्लेस यू, कनेक्टेड रहें, खुदावंत का कलाम आपको छुए, आपको बरकत दे, आपकी जिंदगी बदलने वाली हो सके और आप परमेश्वर के लिए निखरने पाए, बेहतर होने वाले हो सकें। जरूर से याद रखिएगा सुबह की इबादत लाइव नहीं होती है, सुबह की इबादत चर्च में होती है, शाम की इबादत 6 बजे यहां पर होती है और हमारे चर्च का पेज असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चौक के नाम से चल रहा है, उस पे हम कनेक्ट होते हैं, लाइव इबादत में शामिल होते हैं। सो इन सब चीजों को याद रखिए। खास अनाउंसमेंट्स है जो हम मीटिंग के बाद करेंगे, पर इस समय आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलें और मैं चाहूंगा खुदा के कलाम से यहोशू की पुस्तक उसका 6 बाप और उसकी 11वीं आयत निकाल लें। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। पर इससे पहले जब तक आप निकाल रहे हैं मैं आपको बता दूं ये किस्सा क्या है। जब परमेश्वर अपने लोगों को लेकर मिस्र की बंधुआई से और प्रतिज्ञा के देश की तरफ, प्रॉमिस लैंड की तरफ बढ़ रहा था मूसा की अगुवाई में, तो खुदा बाप ने मूसा से कहा कि तू देखने तो पाएगा पर तू जाने नहीं पाएगा। और परमेश्वर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर मूसा को लेकर उससे कहा तू देख ले, और उसने सारी चीजें देखी और खुदा बाप ने कहा इसके विषय में आगे बात मत करना, आगे तुम कहना मत इसके विषय में, बात खत्म। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को तैयार किया और यहोशू यरदन पार परमेश्वर के लोगों को लेकर गया प्रॉमिस लैंड में। तो जोशुआ इनका लीडर है, यहोशू इनको लेकर गया और यहोशू के साथ जैसे मूसा के साथ परमेश्वर था, यहोशू के साथ रहा। जैसे लोग मूसा का आदर करते थे, यहोशू का आदर किया और यहोशू के नेतृत्व में परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत फतेह दी, बहुत जय दी, बहुत इज्जत दी और खुदावंद ने प्रॉमिस लैंड में उनको स्टैब्लिश किया, उनको भाग दिया, उनके भाग को, उनके पोर्शन को परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने सिक्योर कर दिया। बाइबल यहां पर बताती है, जिक्र है जब खुदा के लोग जा रहे थे तो रास्ते में, मार्ग में एक नगर आया जिसका नाम था यरीहो। वो नगर बहुत विशाल था और लिखा है बाइबल में उसके चारों तरफ इतनी बड़ी शहरपना थी कि चौड़ाई में 7 रथ दौड़ सकते थे। 7 लेन है ना, 7 लेन रोड। आप सोचिए 7 लेन बहुत होता है, हमारे लखनऊ में कोई रोड 7 लेन नहीं है, ऐसे 7 लेन 7 रथ चौड़ाई में दौड़ते थे और शहरपना के अंदर ये लोग अपने आप को बहुत सिक्योर समझते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा अपने लोगों से, खुदा बाप ने कहा ये मैं तुम्हें दे दूंगा, आई विल गिव यू दिस, मैं ये पोर्शन तुम्हें दे दूंगा, मैं ये शहर तुमको दे दूंगा, मैं ये नगर तुमको दे दूंगा। अलौकिक बरकतें, अननेचुरल चीजें, अद्भुत तरीके से जो तुमने बसाया नहीं है,
जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं करी है, जिसके लिए तुमने काम नहीं किया है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। एंड दिस इज हाउ गॉड ब्लेसेस अस स्पिरिचुअली। जितना हम मेहनत नहीं करते उससे ज्यादा आसमान का खुदा हमें देता है। जो काम तुमने किया नहीं है वो काम, जिसमें तुम मेहनत नहीं कर रहे हो वो सफल कर दूंगा, जिसमें तुम एफर्ट नहीं लगा रहे हो वो कर दूंगा। जितना तुम कमा रहे हो उससे ज्यादा मैं बरकत दे दूंगा, और उसमें जितना जितना इतनी सैलरी, इतना रुपया खरीद सकता है, उससे ज्यादा तुम खरीदने पाओगे, उससे ज्यादा एक लाइफस्टाइल बनाने पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे आसमान का खुदा हमको सुपर नेचुरल अलौकिक बरकतें देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा तुमको दे दूंगा ये नगर। उस नगर के चारों तरफ जबरदस्त शहरपना थी, पर देने का तरीका खुदावन ने बताया। और आज की शाम मैं चाहूंगा खुदा के लोगों, हम और आप भी इस बात को सीखें। हमारी जिंदगी में यदि बरकत आनी है, छुटकारा आना है, वो चीजें प्राप्त करनी है जिसके लिए आसमान के खुदा ने हमको अपनी कौम बोला है, अपने लोग बोला है, अलग किया है। पर कई बार वो चीजें हम अपनी जिंदगी में क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? मिराक्युलसली, क्योंकि हम ये काम नहीं करते हैं जो इनको करने को कहा था। जो काम इन्होंने किया था वो काम हम करेंगे, और हम भी ऐसे ही उपाय खुदावंत का देखने पाएंगे। जहां तुमने बोया नहीं है वहां से तुम्हें मिल जाएगा, जहां उम्मीद नहीं थी वहां से आ जाएगा, जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं करी है वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। नहीं, खुदा के तरीके अद्भुत है। संसारिक आदमी मेहनत करता है और उसके बाद भी चीजें प्राप्त नहीं हो पाती हैं, पर आसमान का खुदावंत स्पिरिचुअल तरीके से, अलौकिक तरीके से, अद्भुत तरीके से आप जानो तो कौन खुदा है, कौन परमेश्वर है जिसने हमको और आपको अपने लोग कहा है। हम किसकी इबादत करते हैं, किसकी आराधना करते हैं। ही इज एबल टू गिव अस इन मिराकुलस वेज। वो अद्भुत तरीके से देने की सामर्थ्य रखता है। कहने लगा मैं दे दूंगा तुमको और ये तुम्हारा हो जाएगा। जो वहां रह रहे हैं, जो सारी चीजें बसी हुई हैं, खुदावन दे देगा। और तब आसमान के परमेश्वर ने यरीहो जीतने का उनको एक तरीका बताया। आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे, पर आज फिर से हम लोग इसको देखेंगे। खुदावंद ने क्या बोला? प्रभु ने कहा 7 याजक लेना और वो मेढ़ों के सींगों को लेकर उसकी तुरियां बनाएंगे या नरसिंगा, और 7 याजक नरसिंगा फूंकते हुए चलेंगे। उनके पीछे मेरा संदूक होगा, और हथियार बंद कुछ संदूक के आगे और कुछ संदूक के पीछे होंगे। और तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें 6 दिन इस यरीहो की दीवार के इन सारी चीजों के 6 दिन 6 चक्कर, और 7वें दिन 6 दिन मतलब हर एक दिन एक एक चक्कर थे, 6 दिन 6 चक्कर, और 7वें दिन एक ही दिन में 7 चक्कर लगाकर एक साथ नरसिंगे फूकने होंगे और जय जयकार के नारे लगाने होंगे। तो खुदा बाप ने प्रोसेस बताया, परमेश्वर ने एक तरीका बताया कि जाना, एक दिन पहला चक्कर लगा के और वापस आ जाना, दूसरा चक्कर लगाना और वापस आ जाना। और खुदा बाप ने कहा नींव समेत यरीहो की दीवार धंस जाएगी। मतलब हमारी जिंदगी में कई बार हालात, परिस्थितियां, चीजें बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती हैं, चीजें जड़ समेत खत्म नहीं होती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस प्रोसेस को अपनी जिंदगी में नहीं करते हैं जो प्रोसेस आसमान का खुदा बता रहा है। और तब सुनिएगा, यहोशू ने सारा ऑर्डर सेट किया। उसने 7 याजकों को जो नरसिंगा लेकर जा रहे थे, हथियार वालों को यानी प्रशिक्षित लोगों को आगे, कुछ को याजकों के और कुछ को संदूक के पीछे। और उसके बाद लिखा है, अब पढ़े 6:11 जी। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए, हाँ, और रात वहीं काटी। एक बार परमेश्वर के संदूक को, मतलब ऐसा खेल नहीं था, है ना, कि आप अपने आंगन में गोल गोल घूम रहे हैं, पर नगर के शहर पना के चारों तरफ लिखा है वो गए और उसने एक बार संदूक को घुमाया और उसके बाद वापस आ गए और रात वहीं काटी। पहला दिन ऐसे बीत गया। अब बताता हूं आपको पहली कंडीशन जो आसमान के खुदावंद ने इनसे कही थी, हमें क्या करना है। इसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो। अब सुनिएगा, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते जय जयकार करना। यू नो हाउ दे हैड टू गो राउंड अबाउट दैट वॉल। इनको जाना कैसे था? इनको पिन ड्रॉप साइलेंस में जाना था। सबसे पहली चीज जो हम कर नहीं पाते हैं अपनी जिंदगी में, हम बकबक करने लगते हैं। हम खुदा के वायदों पे, खुदा बाप ने एक प्लान बताया, खुदा बाप ने तरीका, और खुदा बाप ने कहा बोलना मत, बड़बड़ाना मत, कुछ भी ना बोलना, ना किसी की बात करने का शब्द सुनाई दे, ना तुम्हारे बोलने का शब्द सुनाई दे। मेरी बात पर विश्वास, अरे भाई ये क्या, ये यहोशू जोशुआ ये पागल हो गए हैं,
हैं ये कह रहे हैं 6 दिन में एक एक चक्कर लगाना और वापस लौट आना, और सोचिए भीड़ की भीड़ वहां पे जा रही है और वो आपस में सब बात कर रहे हैं। अब यार कुछ प्लान समझ में नहीं आ रही है, कह रहे चक्कर लगाओ, सनक गए पता नहीं क्या होगा, देखो तो यार दीवार कितनी बड़ी है, देखो तो चीजें कितनी बड़ी हैं, देखो तो लोग कितने खतरनाक हैं, ये ऐसे कैसे हम जीत जाएंगे, ये जय जयकार करके कैसे जीत जाएंगे, ये नरसिंगा फूंक के दीवार कैसे कैसे गिर जाएगी। पर उसने कहा बातें मत करना, बोलना मत। मालूम हमारे साथ में कई बार क्या होता है, पहली चीज खुदा के वायदों को लेकर हम भरोसा नहीं कर पाते और हम अपनी बकबक करने लगते हैं, हम अपना बोलने लगते हैं, हम अपनी लॉजिक लगाने लगते हैं। उसने कहा बिल्कुल चुप रहो, और यह काम आसान नहीं है कि तुम जाना, ना किसी की सुनना, ना किसी से बोलना, तुम्हारे बातचीत का शब्द सुनाई ना दे, साइलेंटली जाना एंड जस्ट फोकस ऑन गॉड। आसमान के खुदा के डायरेक्शन पर ध्यान देना, खुदावत पर भरोसा रखना। आसमान के खुदा ने छुटकारे का एक तरीका बताया है, कई बार उस छुटकारे के तरीके को क्योंकि हम बोलते हैं इसलिए हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, है ना। ये दुआ से कैसे हो जाएगा बेटा, चर्च आया करो, ये चर्च आने से कैसे हमारे घर की दिक्कत खत्म हो जाएगी, हमें समझ में नहीं आता है। कई बार पास्टर के दुआ करने के जाने के बाद भी हम बकबक करते, बता उनको तो आराम से दुआ कर दिया, ऐसे उन्होंने तो आराम से बोल दिया, ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 थोड़ी हो जाता है, ऐसे ही थोड़ी काम बन जाता है, उसके लिए करना पड़ता है। बोलना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। आपको बताऊं, आसमान के खुदा ने कहा था बोलना मत। क्रिश्चियन लाइफ में सबसे पहली चीज, खुदावन के वायदे जो हमें दिए गए हैं उनको हम रिसीव करें और हम अपनी लॉजिक लगाना बंद करें। हमें बकबक नहीं करना है, आसमान के खुदा ने कहा है और खुदावंद करेगा। खुदा बाप ने मेरे लिए भाग रखा है, तुम्हें मेहनत ना करनी होगी और खुदावंद यरी और उसके अंदर की सारी चीजें तुम्हें दे देगा। और देगा भी कैसे कि खुदा बाप ने कहा जब जाना तो फूंक देना वो सारी चीजें, ऐसे करके जिन चीजों के पीछे दुनिया पागल है उसको क्या करना, तुम फूंक देना, वो अर्पण की वस्तु में ठहरे, मैं उससे बड़ी बड़ी चीजें तुमको दूंगा। पर कई बार अपनी बकबक के कारण, अपनी लॉजिक के कारण कुछ बोलना नहीं, है ना, चक्कर लगा रहे हैं। कई बार चर्च आने के बाद भी, इबादत करने के बाद भी हमारे बकबक करने के कारण कई बार हम उस बरकत को खो देते हैं और इसलिए दीवार नहीं गिरती है और इसलिए वो चीज प्राप्त नहीं होती है जो मिराकिलसली आसमान के खुदा ने हमारे लिए रखी है। और इसलिए नेचुरली हम मेहनत करते रहते हैं, हम लगे रहते हैं, हम दुनिया के काम करते रहते हैं, पसीना बहाते रहते हैं ताकि मुझको वो वाली चीज मुझको प्राप्त हो जाने वाली हो सके। पर आसमान के खुदा ने कहा बोलना मत। और वो शांत पहले दिन गए चक्कर लगाकर, पहले दिन दीवार गिरी नहीं। फिर लिखा है यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। अबे फिर जाना होगा, हमें फिर करना होगा। सुबेरे सुबह उठा के अभी कुछ अच्छी बात बताओ यार, सुबेरे सुबेरे है फिर जाना होगा। बट दे वर क्वाइट, इनको बोलना नहीं था, इनको खुदा की चीजों पर भरोसा रखना चाहिए था। खुदा के लोगों, आपको बताना मांगता हूं, आसमान का खुदावंद हमारा परमेश्वर, उसने हमारे और आपके लिए दुनिया की बरकतें और दुनिया की चीजें, छुटकारे की चीजें रख छोड़ी हैं। वो चीजें जिनको हम यूं ही प्राप्त कर लेंगे, जो हमें यूं ही मिल जाएंगी, है ना, जो यूं ही हम हासिल कर लेंगे। पर हमारे बोलने के कारण हम चीजों को गड़बड़ा देते हैं। हम अधिक बोलने के कारण कई बार चीजों को हम गड़बड़ा देते हैं। तुम बोलना नहीं बिल्कुल, एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क, अपने काम को करते रहना। सवेरे उठे, उसने फिर से भी ऑर्डर तैयार किया मॉर्निंग में, भाई अब नहीं जाएंगे यार, क्या हुआ कल, क्या हुआ, तमाशा बना दिया है तुमने तो हम लोगों का यार, कुछ समझ में आ नहीं रहा, ऐसे करके ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे आपको बताऊं, दीवार बहुत मजबूत थी, दीवार बहुत जोरावर थी, दीवार में लोग रहा करते थे, है ना, दीवार से लोग झांक के देख रहे हैं, है ना, वो झांक के देख रहे हैं कि नीचे हो क्या रहा है। दूसरे दिन उठे, 13वीं आयत, और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। पर 6 दिनों में दीवार गिरी नहीं, दीवार हिली भी नहीं। कुछ लग रहा था कुछ कंपन सा होएगा ऐसा, पर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लग रहा था ऐसा समथिंग विल हैपन, है ना, कुछ भी नहीं हुआ। बाय फेथ बहुत आंख फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश करी जो खुदा बाप यहोशू को दिखा रहा है, पर कुछ दिखाई नहीं दिया ऐसे। पर खुदा बाप ने कहा बोलना नहीं, पॉजिटिव भी मत बोलना और नेगेटिव भी मत बोलना। क्योंकि आपको बताऊं, हमारी बकबक, हमारी बातें कई बार 2 डायरेक्शन में होती हैं, है ना। क्या ये बोल सकते थे, एक तो ये बोल सकते थे जब घूम रहे थे, अगर इनको मौका मिलता बोलने का, अगर खुदा बाप इनको फ्रीली छोड़ देता तो ये उनसे, अपने शत्रु से कहते बच्चों अभी देखना, 7वें दिन देखना, 7वें दिन देखना, है ना, जब भाग जाओ यहां से ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी देखना हम लोग क्या कर लेंगे। मालूम, कई बार, बहुत सी बार हम अपनी धार्मिकता की चीजों को दिखाते भी। अभी देखना 40 रोजे रखते हैं, चेहरे से दिखाई भी नहीं देता है, पानी तक नहीं पीते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा?
सी बार कोई चीज हमें देनी हो, हम बहुत शो करने की कोशिश करते हैं। डोंट शो योर स्पिरिचुअलिटी, अपनी धार्मिकता को दिखाना नहीं, दैट इज बिटवीन यू एंड गॉड। उसका बयान नहीं करना, उसके चर्चे नहीं करना कि तुम कितने धर्मी हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं ना करना, शत्रु सुन लेगा। और दूसरी चीज, पहली चीज तो ये होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस। अभी बताते हैं तुम्हें, अभी दिखाते हैं। अभी कुछ बोलते हैं ना तो दोस्ती सेट कर लेते हैं, है ना, ऊपर से दोस्तियां सेट कर लेते हैं, वहां से शत्रु के साथ समझौते कर लिए होते। क्योंकि आपको बताऊं, यस, बाइबल बताती है उस जमाने में जब लड़ाइयां हुआ करती थी, जब झगड़े हुआ करते थे, शहरपना गिरा दिया करते थे और उससे जीत जाया करते थे। शहरपना स्ट्रांग हुआ करती थी और वही उनके बचाव के लिए सबसे मजबूत चीजें होती थी। दोस्ती हो जाती, हेलो हाय, है ना, मैसेज करना, तुमको बचा लेंगे, ठीक है। क्योंकि राहब वेश्या के साथ वायदा था, उसके घर में चले जाना, वहां पे ये 7-6 दिनों में दोस्ती हो गई, उसके घर में चले जाना, वहां जाना, वहां पे ऐसा वो लाल धागा लटका है ना, तो ऐसे हो जाएगा, वहां बच जाना ऐसा, और तुम सब लाल धागे लटका देना। और कई बार शत्रु के साथ हम दोस्ती कर लेते हैं, शत्रु के साथ समझौता कर लेते हैं, वो दोस्त अजीज हो जाता है, जिस, है ना, जो खुद नहीं आता है खुदा के घर और हमें भी डिस्करेज करता है, उसके साथ हम दोस्ती कर लेते हैं। बट खुदा बाप के वायदे रिसीव करो और उसके बाद जस्ट डोंट से एनीथिंग, कुछ बोलो नहीं, ना दिखाओ, किसी को नहीं दिखाओ। आसमान का खुदा देख रहा है, आसमान का खुदा जानता है, और इसलिए चुप से बिना बोले, है ना, बाजे बज रहे हैं पर ये लोग बिना किसी की सुने, अबे हम जा रहे हैं पीछे से, हमें समझ नहीं आ रहा, हम यहीं से भीड़ से कट लेंगे, बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, और ना तुम अपनी ओपिनियन किसी को देना, है ना। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, पादरी साहब इनका दिमाग सनक गया है, ऐसे ये कह रहे हैं चक्कर लगाओ चक्कर लगाओ चक्कर लगाओ चक्कर लगाओ, हमको समझ ही नहीं आता है ऐसे। बेटा तुम जो बिगड़ रहे हो ना, जो कह रहे हैं खुदा के घर में आ जाओ, और तुमको समझ ही नहीं आता है खुदा के घर आना, तुम्हें मालूम नहीं आसमान का खुदा क्या करने जा रहा है। पर कई बार बक के कारण, कई बार बोलने के कारण, कई बार नेगेटिव बोलने के कारण, कई बार कुछ ज्यादा बोलने के कारण हम उन बरकतों को खो देते हैं जो आसमान के खुदा ने हमारे लिए रखी है। इसलिए खुदा बाप ने कहा, ना किसी की सुनना, ना तुम बोलना, और शांति के साथ में घूमते रहना। पहली चीज, फालतू की बातें नहीं करनी है, खुदा के कलाम को रिसीव करो, दैट इज बिटवीन यू एंड गॉड। खुदा बाप ने कहा है, आसमान के परमेश्वर ने कहा है, वो पूरा करेगा, हमें बोलना नहीं है। दूसरी चीज, अपना काम करते रहना है। हम रुक जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। बेटा दुआ करना शुरू किया है तो दुआ करते रहना, चर्च जाना शुरू किया करते रहना। पहली दिन में बदलाव नहीं आएगा, एकदम से चेंज नहीं आएगा। कुछ एक्सपेक्ट करते हैं पहले दिन में कोई छुप से आसमान से उतर आए और ऐसा हमको फरिश्ता कोने में दिख जाए और ऐसे ये हो जाए और हम ऐसे एलिवेटेड फील करें। फर्स्ट डे ऐसे नहीं होगा शायद। एकदम से दुआ बाइबल पढ़ने में कई बार लोग छोड़ इसीलिए देते हैं दुआ बाइबल करना, क्योंकि ये तो भैया कुछ समझ में नहीं आता है हमको, ये दिस इज फ्रेंच फॉर मी, हमें समझ नहीं आता है। पर इसको करते रहना, इसको करते रहना। रोजा रखने का शुरू किया, डोंट वरी, इसको करते रहना, इसमें कुछ भलाई है। पहले रोजे में एकदम से नहीं होगा, भूख लगने लगे, भैया पहला रोजा तो हमने 12 बजे ही खोल दिया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो 12 बजे भी तुमने रखा, 8 से 12, गॉड विल ब्लेस यू फॉर दैट, आसमान का खुदा बरकत देगा। पर खुद डिस्करेज नहीं होना, दूसरों को भी नहीं करना, है ना। अब इससे कुछ होता नहीं है, रोजा रखने से, चर्च जाने से कुछ होता नहीं है, कोई फायदा नहीं होता है। बोलना नहीं जिसके कारण तुम्हारी शहरपना गिरने नहीं पाएगी, और तुम बिना मेहनत के जो आसमान का खुदा चीजें दे रहा है उन्हें प्राप्त नहीं करने पाओगे। खुदा बाप मेहनत और दुनिया की चीजों में हमको फंसाए रहेगा और हम वैसे ही दौड़ते रहेंगे। पर वो अद्भुत बरकत, अद्भुत चीजें, अद्भुत हाथ हम खुदावत का हम मिरेकुलस प्रोविजन ऑफ गॉड नहीं देखने पाएंगे, खुदा के उस जलाल को नहीं देखने पाएंगे, परमेश्वर के उस हाथ को हम नहीं देखने पाएंगे, क्योंकि हम अपनी बोल रहे हैं और आसमान के खुदा की सुन नहीं रहे। और दूसरी चीज क्या है, अपना काम करते रहना। शत्रु कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, कितना डिस्करेज फील करो, कितना पहली बार में कुछ ना लगे, दूसरी बार में कुछ ना करे, कीप डूइंग इट, खुदा के लिए करते रहना, परमेश्वर की महिमा करते रहना, इबादत करते रहना। पहली फास्टिंग में कुछ नहीं हुआ, दूसरी फास्टिंग में, पहली बार चर्च आने में कुछ नहीं, दूसरी बार में कुछ नहीं हुआ, पर तुम अपना चुप से जाना, अपना चक्कर लगाना, अपना काम करना, अपने खेमे में वापस लौट आना, सो जाना और सुबह उठ के फिर उस काम को करना। कीप डूइंग इट। पहली चीज, बोलना नहीं, बकबक नहीं करना। दूसरी चीज, उस काम को करते रहना। तो उन्होंने 6 दिन 6 चक्कर, और फिर 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, और जब आज्ञा दी तो लिखा है एक नरसिंगा फूका और जय जयकार के नारे लगाए। और आपको मालूम, बाइबल बताती है नींव समेत यरीहो की दीवार धस गई। अगर गिरती तो मलबा इतना होता कि ना कूद पाते, धस गई दीवार। और खुदा बाप ने कहा, जाओ नगर पड़ा है उसको ले लो। और आपको मजे की बात बताऊं, जिस बीच ये शांति के साथ में चक्कर लगा रहे थे और वापस लौट रहे थे और कुछ रात में डिस्कस नहीं कर रहे थे, सुबह फिर नए जोश के साथ में उठ के और आगे बढ़ रहे थे, आसमान का खुदा परमेश्वर एक काम कर रहा था। अगर यही 6 बाब की पहली आयत पढ़ें तो लिखा है
इजराइलियों के डर के मारे यरीहो के सारे निवासी अपने दरवाजों को बंद करके घर के और दुबके और डरे हुए बैठे थे। 6 दिन ये चक्कर लगा रहे थे और 6 दिन ना लड़ रहे थे, ना बोल रहे थे, ना कुछ कर रहे थे। ये शहरपना से सब देख, आपको मालूम बाइबल बताती है उस जमानों में जब लड़ाइयां होती थी, शहरपना से औरतें चक्की के पार्ट फेंक फेंक के मार देती थी लोगों को। लेडीज राजाओं को मार देती थी, ऊपर से शहरपना से देखते रहते थे, है ना। और चक्की का पार्ट फेंका, सर फट गया। मतलब बेलन आ गया तो बेलन फेंक के मार दिया, चिमटा आ गया चिमटा। लेडीज यूज्ड टू पार्टिसिपेट। ये काम कर नहीं सकते थे क्या? ये उस समय में नहीं कर सकते थे। पर आपको बताऊं, आसमान के खुदा ने जिस समय में ये चुप रह के और चक्कर लगा रहे थे, आसमान के खुदा ने इनके शत्रुओं को इन पर एक तीर चलाने नहीं दिया। अभी 6 दिन में खत्म कर देते ना। जिस समय खुदा बाप ने कहा बस चलते रहना और घूमते रहना। दे आर वीकेस्ट। You think you are weakest? I think I'm weakest. When I'm doing the work of God, I'm strongest. Hallelujah. जब आसमान के खुदा के लिए खर्च हो रहे हैं या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जब शांत रह के, चुप रह के खुदा के वायदों पे बने हुए हैं और वो काम कर रहे हैं जिस काम के लिए आसमान के खुदा ने मुझे कहा है, I am strongest. आसमान का खुदा शत्रु जो वेल इक्विप्ड है लड़ने के लिए, एक खुदा बाप तीर भी नहीं चलाने देगा। उल्टा तीर तो दूर की बात है, ये डरे और दुबके बैठे हुए थे, अपने दरवाजों को बंद करे बैठे थे। इजरायली आ रहे हैं, हम खत्म हो जाएंगे। जब आप शांत रहते हो, आपका खुदा आपके लिए लड़ता है। जब आप वो काम करते रहते हो जो आसमान का खुदा आपके लिए चाहता है, आसमान का खुदा शत्रु की नींवों को हिलाता रहता है। मालूम हो क्या रहा था इन 6 दिनों में? जब ये चक्कर लगा रहे थे, खुदावंद यरीहो की नींव को खोखला करता जा रहा था। पहले दिन में कुछ नहीं हुआ था। यस, पहले दिन में हुआ था। खुदावंद ने यरीहो की नींव को क्या किया था? यरीहो की नींव को खोखला किया था और शत्रु के अंदर एक डर पैदा कर दिया था। और इसलिए जब ये निहत्ते थे, उस समय में भी शत्रु इनको कुछ कर नहीं पा रहे थे। खुदा के लोगों, जस्ट कीप डूइंग। मालूम गड़बड़ क्या हो जाती है हमारी जिंदगी में? हम बोलने लगते हैं, कुछ अधिक बात करने लगते हैं, उसके प्लान्स पे शक करने लगते हैं, नेगेटिव बोलने लगते हैं, लोगों का सुन के अच्छा तुम भी नहीं, छोड़ो हम भी नहीं करते यार, देख लिया यार, सब करके बहुत देख लिया, ये देख लिया, वैसा देख लिया। हम बकर 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 करने लगते हैं। शत्रु को सुनाई देता है ये है ना कि ये डर गए हैं। अगर ये पॉजिटिव बात करते, अगर ये बड़े प्राउड हो जाते, ये दोस्ती कर लेते, तब भी हार जाते, ये समझौता कर लेते, तब भी हार जाते। और अगर ये अपना डर दिखाते, वो भी वो सुन लेता, तो शत्रु समझ जाते यार ये तो डरपोक है, ये जीत नहीं पाएंगे। पर आपको बताऊं, इनकी चुप्पी में आसमान का खुदा ने इनके लिए काम किया। कुछ भी बोलना नहीं, क्योंकि शत्रु सुन लेगा। जब आप रोएंगे, जब